स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम्स जो होंगे उसमें एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस होगा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो प्रोटॉन है वो एक स्टेबल पार्टिकल है और जो न्यूट्रॉन है वो स्टेबल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन की जो लाइफ टाइम होती है वो 10⁻32 ईयर्स होती है और जो न्यूट्रॉन है इसकी लाइफ टाइम 15 मिनट्स होती है। न्यूट्रॉन 15 मिनट्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटीन्यूट्रिनो में डीके हो जाता है। पार्टिकल्स को इंटरेक्शन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम हेड्रॉन कहते हैं और जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स जो होंगे वो सभी के सभी क्वार्क से मिलकर बने हुए होंगे। बहुत से हेड्रॉन पार्टिकल्स हैं वो सभी क्वार्क से मिलकर बने हुए होंगे। किसी में 2 क्वार्क होंगे तो किसी में 3 क्वार्क्स होंगे। हेड्रॉन्स 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन इंटीजर होती है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो बोसोन होते हैं उनको हम बोलते हैं मेसोन्स। जिनकी स्पिन इंटीजर नहीं होती उनको हम कहते हैं बेरियंस। बेरियंस बेसिकली बोसोन्स होते हैं। बेरियंस, ये मेसोन और ये बेरियंस। मेसोन बोसोन है और बेरियंस फर्मियन है। फर्मियन को इनकी जो स्पिन होगी वो इंटीजर नहीं होगी, हाफ इंटीजर होगी, और इनकी जो स्पिन होगी वो इंटीजर होगी। मेसोन्स की जो स्पिन होगी वो एक एग्जांपल बताऊं तो आपको 1 हो सकती है, 0, 2 इस तरीके से होगी। और जो फर्मियंस होंगे उनकी स्पिन हाफ होगी, 3/2, 5/2 इस प्रकार से होगी। तो अब हम लेप्टॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि लेप्टॉन्स क्या है। लेप्टॉन्स बेसिकली 3 फैमिलीज हैं। पहले इलेक्ट्रॉन फैमिली, दूसरी म्यून फैमिली और तीसरी टोन फैमिली। इन सभी फैमिली से जो स्पिन होगी वो हाफ होगी। और जो चार्ज होगा वो इस प्रकार से होगा।
अब चार्ज को सिटी से करने से पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फैमिली में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, म्यून फैमिली में कौन से हैं और टोन फैमिली में कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन फैमिली में दो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। म्यून फैमिली में भी ठीक इसी प्रकार से म्यून और इसका न्यूट्रिनो और उसके बाद में इस म्यून का एंटी पार्टिकल और इस न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो। ठीक इसी प्रकार से टोन फैमिली में भी टोन और इसका न्यूट्रिनो, टोन न्यूट्रिनो और उसके बाद में इन दोनों के एंटी पार्टिकल्स। ये हमारी इलेक्ट्रॉन फैमिली, ये हमारी म्यून फैमिली और ये हमारी होगी टोन फैमिली। यदि कि स्पिन की बात की जाए तो सभी का स्पिन हाफ होता है। पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का स्पिन क्या होगा, हाफ होगा। अगर चार्ज की बात की जाए तो जो हमारे न्यूट्रिनो और उनके एंटी न्यूट्रिनोज हैं उन सभी पर चार्ज 0 होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1, पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा +1। ठीक इसी प्रकार से इसका चार्ज होगा -1, इसका +1 और इसका -1 और +1। ये हमने चार्ज की बात की। अब हम जानते हैं कि इनका मास किस प्रकार से होगा। यदि इलेक्ट्रॉन फैमिली के मास की बात की जाए तो सबसे हैवी जो होता है वो होता है टो और सबसे लाइटेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होगा 0.511 m। इलेक्ट्रॉन और इसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन इन दोनों का मास सेम होगा। आपको पता है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की स्पिन और मास सेम रहता है, बाकी जो भी क्वांटम नंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास और स्पिन सेम रहेगा। कोई भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो मास और स्पिन दोनों सेम रहते हैं, आपको बात ध्यान में रखनी है। म्यून का मास होता है 105 MeV और जो टोन है उसका मास होता है 1777 MeV। तो आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे जो हैवी है वो है टो, सबसे लाइटेस्ट है वो है इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास लगभग 0 होता है, लेकिन वास्तविकता में ये 0 नहीं होता। इनका जो मास होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे न्यूट्रॉन्स भी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे न्यूट्रिनोज भी हैं जिनका मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्वार्क्स की।
मेसोन में दो क्वार्क होते हैं, क्वार्क और उसका एंटी क्वार्क। यानी जो मेसोन पार्टिकल्स होते हैं वो दो क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो क्वार्क और दूसरा उसका एंटी क्वार्क। बेरियंस में तीन क्वार्क्स होते हैं, बेरियंस में तीन क्वार्क्स होते हैं। अब ये जो क्वार्क्स हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। अब क्वार्क डी डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्ज क्वार्क, टॉप और बॉटम, ये 6 क्वार्क्स होते हैं। अब चलिए इनके मास स्पिन पर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो यदि इसके स्पिन की बात की जाए तो सारे जो क्वार्क्स होंगे उनकी स्पिन हाफ होगी। सभी क्वार्क्स स्पिन कितनी होती है? हाफ होती है। यदि चार्ज की बात की जाए तो इसका एक तरीका है, आप देखें यू सी टी डी एस बी। जो यू सी टी है इनका चार्ज होता है +2/3 और जो डीएसबी है इनका चार्ज होता है -1/3। यानी कि स्पष्ट है कि इनके जो चार्ज होंगे वो इंटीजर नहीं होगा। अब यदि मास की बात की जाए तो सबसे हैवी होता है टॉप क्वार्क, फिर आता है आपका स्ट्रेंज क्वार्क, फिर आता है आपका डाउन क्वार्क और फिर आता है बॉटम क्वार्क और उसके बाद में अप क्वार्क और फिर चार्ज क्वार्क। सबसे हैवी होता है टॉप क्वार्क और सबसे लाइटेस्ट होता है चार्ज क्वार्क। तो इस प्रकार से आपने इस लेक्चर में लैप्टॉन्स और क्वार्क्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। स्टूडेंट्स एक वीडियो सीरीज है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेरियंस के बारे में बताऊंगा, मेसोन्स के बारे में बताऊंगा। जो भी क्वांटम नंबर्स जिस पार्टिकल से संबंधित होंगे वो मैं आपको सब बताता रहूंगा, आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में हम इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। 4 प्रकार की इंटरेक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। वैसे आपको यह भी बताऊंगा कि किसी रिएक्शन को देखकर कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी इंटरेक्शन इसके अंदर शामिल हो रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।